मैंने जवाब दिया कि अगर देशद्रोही ऐसा होता है तो सबसे पहला फार्म देशद्रोही का मैं भरूंगा। ठीक बात है जी। मैं यही कहना आया था। महाराज दर्शन करने के पहले भी थी, मैंने इनको कहा था कि जेल में भी ले चलो, ये बोले वहाँ प्रोटोकॉल नहीं है। कोई ना अब यहाँ मिल लो खुली जेल से और बेटी ठीक हो तो ठीक है। मेरा तो पता क्या था, एक बार अखबार ने छापा था कि आपको लिखा था देशद्रोही, तो मैंने उस पर जब बोला था ना तो लोगों ने कहा था जब मिलने जाए तो पूछो जरूर भाई मुझे भी ऐसा ही देशद्रोही बना। आप जितनी सेवा कर रहे हो शायद हम सोच भी नहीं सकते कभी। हम तो दास हैं सेवक हैं जनता के, और सेवा कराएंगे मरते दम तक। ये तो हमारा एक ट्रेलर है, अब देखना आगे क्या करेंगे। फिर मन में इसके साथ परमात्मा है ना, उसी घर में कमी नहीं होती। हमने भगवान खोजा है, हमारा ज्ञान पढ़ो, अब तो बुद्धिमान हो। मीडिया वाले तो तरकशील होते हैं, हमारे ज्ञान न देखो एक बार। आप बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ और तुम ज्ञान जनाओगे, और तुम्हारी जरूरत है इस ज्ञान के लिए। हमारी महिमा बेसिक मत गाओ, उस ज्ञान की गाओ। नहीं महाराज जी, वैसे हम आपके यहाँ वाले संगत में जो प्रोग्राम में आने से पहले एक जगह और गए थे, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक जगह और गए थे। वहाँ से आने के बाद मतलब मन में तो एक बार ऐसा हो गया था कि नहीं ये सब प्रोपगंडे हैं, कुछ नहीं है। सच में हम कहीं गए थे, उन्होंने इतना गलत बोला, इतना बुरा मतलब कि बच्चियां बैठी थी, मतलब हमने वो जो हमारे को ले गया था ना, हमने उसको कहा कि दोबारा हमारी तो देख भी ना चाहिए। और यहाँ हमने 20 बार इनको कहा अपने गुरु जी को, कृष्ण जी को, और उनको भी हमको मिला दो जी, बोले चलो जब मर्जी। यहाँ पर बार बार आने का मन करता है। आया करो बेटी, तेरा सौभाग्य है। कितनी बार भी कृष्ण जी बुलाते हैं जरूर आते हैं। बिना बुलाया वो आना तो वो है, तो बिना बुलाया आवे। आपका भी पता पहचान नहीं है, जिधर पहचान हो जाएगी और बुला के लाया करोगे। संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों और राम भाई, आज आप पहुँच गए यहाँ सतलोक आश्रम धनाना में, और मेरे सामने जो खड़े हैं ये हमारे हिसार के नंबर 1 पत्रकार हैं और हर खबर आपको सबसे पहले लेके देवे हैं। और आज सतलोक आश्रम धनाना में यो भी पहुंच गया है अपना भाई, मित्र भाई है, इनसे पूछांगे के मकसद से पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको परिचय जरूर दिलवाऊंगा। जी नमस्कार भाई साहब। विपिन खुराना, बीबीएन न्यूज़ से, और भाई के सभी दर्शकों को मेरी एक बार राम राम और नमस्कार। कैसे हैं? अच्छा जी, बढ़िया है जी। सबसे पहले ये बताइए आप सतलोक आश्रम धनाना में के मकसद से आए हो? मकसद तो ये था कि एक शख्स जो 11 साल से चर्चा का विषय था, अच्छा जी, एक शख्स जिसको मैंने लाखों लोगों को सेवा करते देखा, कभी पाइप बांट रहे हैं, कभी मोटर बांट रहे हैं, कभी खाना बांट रहे हैं, कभी घर बना रहे हैं, ठीक है, और जेल में बैठे एक शख्स सारा सिस्टम चला रहा है, तो मुझे लगा यार देखना तो बनता है। कौन है ऐसा शख्स जिसके पीछे लाखों लोग दीवाने हैं, अंदर बैठ करके करोड़ों अरबों का खर्चा कर रहा है, कौन है शख्स को देखने आया था। और अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, मेरा सफर शुरू हुआ था रामपाल, मैं कहता था रामपाल, ठीक है, रामपाल से संत रामपाल। अखबारें देखो ऐसे लिखती है, हम पत्रकार अक्सर बोलते हैं रामपाल। हम मतलब कि होता है हम किसी को इज्जत देना तो लगता है कि या तो उसका फैन है, उसका नहीं है कि भाई ले रखा है, ठीक बात है, नॉर्मल सी बात थी। संत रामपाल से संत रामपाल जी महाराज तक का सफर तय हुआ। मुझे लगता है एक आदमी, देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा था, अभी भी कोई बात हो रही थी तो मैं कहता नूरा फतेही आई थी अभी पंजाब में, कल परसों खबर देखना आप, रोड़ा मच गया जी, लोग बेकाबू हो गए। वो डांस दिखाती है, गलत मूव दिखाती है, अश्लीलता दिखाती है, अच्छा जी, छोटे कपड़े दिखाती है, गंदगी दिखाती है। उसको देखने के लिए लोग 20-20 हजार की टिकट लेकर के जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं यहाँ आया, मेरा तो कुछ नहीं लगा भाई साहब। अच्छा जी, जिसके करोड़ों फॉलोवर हैं, जिसके करोड़ों फैन हैं, जो सृष्टि में मतलब यूँ कहूँ तो हरियाणा में कम से कम 30-40-50% भूमि जो है ना उसकी वजह से जोती गई। उसमें अगर फसल खड़ी हुई तो उसकी वजह से हुई, जो कनक हुई उसकी वजह से हुई। अगर वो मोटर ना देते तो शायद ना होती, इसीलिए इनसे मिलने आया था। अच्छा। मैं इनका अनुयायी नहीं हूँ, मैं इनका फैन, और फैन होना गलत बात नहीं है। शायद हो सकता है बहुत सारे लोग आपके फैन होंगे, आते होंगे, पहले सेल्फी लेते हैं, भाई साहब बहुत बढ़िया फैन हूँ आपका जी, सेल्फी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा समझते हैं, कोई आपको फॉलो करते हैं, आपके फैन है, कोई आपके भगत नहीं है कि आपके आगे बैठ के भगवान से मांगेंगे भाई आपको भगवान। देखो भक्त जो है ना मतलब अलग चीज़ है, फैन अलग चीज़ है। मैं फैन हूँ इनका, लेकिन भगत फैन से भगत बनना कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम अच्छे काम करते हैं ना, एक दिन आदमी बड़ा बढ़िया आदमी है, जमा कति गच आदमी है, ठीक है, हम कोई अच्छा काम करते हैं, अक्सर ऐसा होता है जो घड़ी पे काम आ जाए, जो घड़ी पे काम आ जाए और खड़ी पे काम आ जाए, उससे भगवान कह देते हैं। ठीक बात को जी। इन्होंने तो करोड़ों लोगों को राशन दिया, घर दिया, अन्न दिया, खाना दिया, पानी दिया,
बच्चों के ब्याह जिनके रुकते क्योंकि फसल ना आती, बेटियों के ब्याह, बच्चों के सपने, स्कूल की पढ़ाई, कितना कुछ रुकता, वो सब इन्होंने स्टार्ट कराया। तो मेरे को लगता है इनका फैन होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इनका फैन हूँ। अच्छा जी। फैन से नहीं तक का सफर कभी तय होगा तो जरूर करेंगे, लेकिन अभी फैन हूँ। और फैन बन के इन्हें देखने आया था एक शख्स जो 11 साल से जेल में था। मैं आपको उस कोठरी बंद कर दूं, सामने कोठरी नहीं था वो देखो, उनमें बंद कर दूं ना सुबेरे तक, 3 दिन बाद बाहर आओगे ना, चेहरे की रंगत उड़ जाएगी, कितने चमक रहे हो। 3 दिन बाद यार मर गया रहे, अरे कड़ा छोड़ दिया। अंदर ऐसे नहीं होते, ठीक बात, अंदर ऐसे नहीं होते। ये जब यहाँ से गए थे शायद एक लग्जरी जिंदगी जी रहे थे, देखो मतलब अच्छी जिंदगी। हर समय सेवादल सामने था, अनुयायी सामने थे, नारे लगते। वो शख्स अंदर 11 साल रहा और बाहर आया, पहले से जवान हो गया। मेरे को लगता है कुछ तो खास बात है ही, कुछ खास बात है जी। और आम आदमी मुझसे मिले तो ऐसे करके मिले। अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगा यार। मतलब आज क्या है, जिसके 2 लाख फॉलोवर हो जाए ना, घनी लंबी चौड़ी बात नहीं करा, 2 लाख फॉलोवर भी हो जाए फेसबुक वाले, छाता नहीं हाथ में, जमा आसमान पे चढ़ ले, ठीक है। ये भाई सब ऐसे मिले मुझसे, मतलब और पत्रकार साहब, मतलब एक मैंने कहा कि जी मतलब कि मैंने उनको क्या कहा, मेरी बात क्या हुई, मैंने कहा जी मैं देशद्रोही बनने आया हूँ। अच्छा, आप भी मेरे से पूछोगे देशद्रोही बनने आया। हैरानगी की बात है कि एक आदमी जा रहा है जो कह रहा है कि देशद्रोही बनने आया। मैंने संत रामपाल जी को कहा, संत रामपाल जी महाराज मैं एक देशद्रोही बना, गुरुजी मैं देशद्रोही बनने, मतलब मैंने वाकई बात भी रिपीट करी। मैंने खुद ही मैंने कहा कि मैंने एक वीडियो डाली, कहा कि लोगों ने कहा संत रामपाल देशद्रोही है, एक अखबार ने, मैंने जवाब दिया कि अगर देशद्रोही ऐसा होता है तो सबसे पहला फार्म देशद्रोही का मैं भरूंगा। ठीक बात है जी। मैं यही कहना था महाराज जी, ये पब्लिक की सेवा सिखा दो, देशद्रोही बना। अगर देशद्रोही सेवा करता तो मैं देशद्रोही बनने को तैयार हूँ जी। और मेरे तो आप भी तैयार हो गए अच्छे काम के लिए, देशद्रोही बनने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कौन जी। शायद ये भी तैयार होंगे, सारे तैयार हो जी हैं। देखो जिसको मन से सोच रखा है, जिसके कीड़ा है, जिसमें काटनी है गाड़ी है, का तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे काम कर दिए। इनको जो पुराना मैं नहीं जानता, 11 साल पहले क्या था मैंने नहीं देखा। जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। मैंने नहीं देखा ये आदमी वहाँ क्या था। अखबारें आपको पता है, अपनी भी खबर में मतलब हमें इस आदमी ने कहा भाई इन्हें मेरे छुरी मारी, हमारा काम है उसको दिखाना। दूसरे जाके पूछा हाँ भाई तेरे छुरी मारी, बोला ना मेरे तो नहीं मारी, या वो कहते हैं मेरे मारी नहीं मारी। हम अक्सर 2 पक्ष दिखाते हैं, लेकिन मेरे को लगता है वो दूसरा पक्ष जो गालियां निकालता ना, ये आने वाले 5 साल में उस गाली निकालने वाले को भी ना अपना फैन बना देंगे, मेरी गारंटी है। अच्छा, मेरे को तो बना दिया। ठीक है, अच्छे काम करते हैं तो इंसान फैन हो जाता है। अच्छा जी, एक बात बताओ, आज संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखो जी आप? मैं एक बहुत अच्छे संत के रूप में, बहुत अच्छे गुरु के रूप में, बहुत अच्छे एक समाज को शिक्षा देने वाले रूप में देखता हूँ कि अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पले पाए, बलिहारी गोरा आपने जिन गोविंदियों मिलाए। आज वो भगवान को मिलाने की बात कर रहे हैं, और जो उनकी बात समझ पा रहा है वो शायद धन्य है, जो नहीं समझ पा रहा है उसे कभी समझ आएगी, मैं दावा ठोक के कहता हूँ। अच्छा जी, मतलब किसा अनुभव है जी संत रामपाल जी महाराज से मिलने के बाद? संत रामपाल जी महाराज से मिलने के बाद हाँ जी, कैसा अनुभव है जी? अनुभव एक अच्छा लगा कि एक भाई देखो मैं आपसे वही बात कहूँगा। मैं अब आपको कहूँ भाई मेरे को तो भगवान की फीलिंग आ गई जी, मैं घर से तो मारता नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। एक अच्छे शख्स, मैंने आपको भी बात कही थी, आपने सुनी हो, मैंने कहा था 2 लाख फॉलोवर हो जाए ना मास्टर जी, 2 लाख, सुन रहे ना मास्टर जी, 2 लाख पल्ली के फॉलोवर हो जाए, पैर धरती में टिकते। छोटा को नहीं। सबसे पहले मैंने बाटा का जूता डाला, सबसे पहले नाइकी लिखा जाता है इस पे, ठीक है। पैंट के ऊपर सबसे पहले लिवाइस लिखा जाता है, ठीक है। सारी चीज पे मतलब दिखना चाहिए। और भाई साहब इतने फॉलोवर, इतने अनुयायी होने के बाद भी वो शख्स मुझसे ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे करके सिंपल से शराफत से पास आके। नहीं तो भाई साहब मैं कहूँ आपने MLA बना दूँ, कल 8 फुट की गैप रखूंगा मेरे से, 8 फुट की दूरी रख के मिलोगे। 3 बीच में गार्ड खड़े होंगे जो हाथ पकड़ के रखेगा, कोई गार्ड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, हम अकेले मिले, बिल्कुल सामने खड़े थे। और रियलिटी है कि मैं अगर वैसे कह रहा हूँ कि इस तरह से एक संत का मिलना ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से एक पॉपुलर आदमी का मिलना बहुत बड़ी बात है। हीरो हीरोइन जिनके 20-20 हज़ार, 5 लाख, 2 लाख फॉलोवर होते होंगे, वो उड़ते फिर है। ये तो भाई से करोड़ों फॉलोवर ले रहा है, अरबों रुपए खर्च रखे। अगर ये आदमी ऐसे मिल रहा है तो ये एक आदमी नहीं है, इसमें कुछ तो खास है। अब खास क्या है वो जो मिलेगा वो जाने। जिस तरह